शाहीन ग्रुप ने चंपारण में अपनी शाख यानी कि ब्रांच खोल दिया है और आने वाले वक्त में एक अच्छी साबित होगी यहाँ के बच्चों के लिए। जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेई, नीट, मेडिकल और हिंदुस्तान में मुनक्किद यानी कि आयोजित होने वाले जो भी कंपटीशन है उनको तैयारी कराने में शाहीन ग्रुप यहाँ के बच्चों की रहनुमाई जरूर करेगा। ये उम्मीद तो की जा रही है। फिलहाल मैं हूं इस वक्त ढाका थाना क्षेत्र के मुरली पंचायत में, मुरली गांव में शाहीन ग्रुप का इंस्टीट्यूट खुला है, उसकी शाख खुली है। इस बारे में हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान है, मेरे साथ इब्राहिम साहब हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शाहीन ग्रुप को कई सालों से देखते आए हैं और इस वक्त यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर अपनी मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू आपका भी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शाहीन ग्रुप पे एक नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर शाहीन ग्रुप, हर किसी की चाहत होती है कि शाहीन ग्रुप में पढ़ा जाए। तो क्या वजह क्या है? आखिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े हैं, नोएडा में, दिल्ली में बहुत सारे हैं, आखिर शाहीन मुनफरिद क्यों है? हर चीज सबसे अलग क्यों है? शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब एक एजुकेशन फील्ड में अपना एक मकाम पैदा कर चुका है। सवाल पैदा ये होता है कि लोग शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को ही क्यों अपनाएं, दूसरे स्कूल्स को क्यों ज्वाइन ना करें। जी बिल्कुल। इसकी सबसे पहली बात यह है कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत हाई है। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन डिसिप्लिन है बहुत अच्छा है। हम हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज को हायर करते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एजुकेशन आपको किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको मिल जाएगी। लेकिन हम एजुकेशन के साथ साथ मोरल्स को भी देते हैं, इस्लामिक एथिक्स को भी बच्चों को सिखाते हैं ताकि ये बच्चा पढ़ लिख करके समाज के लिए एक अच्छा इंसान बन सके। और खास करके मुसलमान लोग जब पढ़ाई करने जाते हैं तो वो अपने इस्लामिक कल्चर और दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में चले जाते हैं और उसको इस्लाम के बारे में कुछ भी पूछा जाए कुछ नहीं बता पाते हैं। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि जहाँ बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी तालीम दे, उसके साथ साथ हम इस्लामी तालीमात वगैरह से भी बच्चे को मुज़य्यन और आरास्ता और पैरास्ता कर सकें। इसीलिए धीरे धीरे खास करके शाहीन एक ब्रांड बन चुका है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। बाकी कम्युनिटी के लोग तो जुड़े ही हैं, जैसा कि इसके ब्रांचेस जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, हर जगह है, लखनऊ है, गया है, पटना है। अक्सर बड़े बड़े शहरों में इनके ब्रांचेस खुल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। नीट में स्पेशली कर्नाटक में 5% सीट्स शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ही सेंटर्स और ब्रांचेस से पास आउट यही होते हैं, तलबा होते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे 1% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट क्वालिफाई करते हैं। रोशन मीनार की हैसियत से शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ रहा है और लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपनी ही चीज़ों को लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि शाहीन का मोटिव ये है कि हमारे अंदर जो खूबी है आप उस चीज़ को लीजिए और अपने तरफ से भी कुछ चीज़ों को ऐड करके ऐसा एजुकेशन प्रमोट कीजिए ताकि बच्चा कामयाब हो। खास करके गरीब बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने के लिए कोई होते नहीं है। इसके बारे में बहुत सब शिकायत होती है, उसको लेकर आपके यहाँ क्या सुविधा, क्या सहूलत है, आपके यहाँ इंतजाम क्या है? शाहीन के यहाँ शाहीन की बहुत सारी खूबियों में से, खुसूसियात में से ये भी है कि हम गरीब बच्चों की तरफ भी नजर दौड़ाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उसको ये नहीं कहते हैं कि आपके लिए यहाँ पे तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, ऐसा नहीं है। यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चे, मासा ड्रॉप आउट्स बच्चे, उन बच्चों को हम प्यार से और स्कूल बुलाते हैं और उसको ये यकीन दिलाते हैं, उसके दिल में इस बात को डालते हैं कि आप ऐसा महसूस मत कीजिए कि आप गरीब हैं, आप यतीम हैं तो आपके लिए तालीम नहीं है, बल्कि आपको भी अच्छी तालीम मिल सकती है। बस आप अपने अंदर हौसला और जज्बा पैदा कीजिए, हम आपके हर कदम में मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम बच्चे को क्या करते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं उसकी फीस कम कर देते हैं। जो यतीम बच्चे हैं उसको आमतौर पे फ्री एजुकेशन दी जाती है। या फिर जो मजदूर लेबर क्लास के लोग होते हैं उन बच्चों की फीस को हाफ से भी कम या हाफ लेवल तक रखते हैं। और हम उन बच्चों के तमाम अखराजात
उठाने के लिए और उनके खर्चे को बर्दाश्त करने के लिए कुछ डोनेशन वगैरह या फिर कोई फाउंडेशन वगैरह की तरफ से पैसा या मदद जो मिलती है, जो अहले खैर हजरात लोग देते हैं, उनसे उन चीज़ों को पूरी करते हैं। और खास करके उन गरीब बच्चों को हम एहसास दिलाते हैं कि आप ये मत सोचें कि आप गरीब हैं इसलिए आपको तालीम नहीं मिल पाएगी, बल्कि हम आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी तालीम देंगे और आपका लेवल उन बड़े रईस बच्चों के बराबर हो सकता है जब आप यहाँ से तालीम हासिल करके जाएंगे। और जो आपको शाहीन ऐसा ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कदीर साहब, जी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो शुरू की शाहीन की जो एक बुनियाद डाली गई, वो कैसे डाली गई, जरा उस पर बता दीजिए। पहले शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शाहीन नगर बीदर में कायम किया गया था। उस वक्त शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मोटिव और मकसद ये था कि गरीब बच्चों को यहाँ पे ला करके या आसपास के लोगों को जोड़ा जा सके और तालीम दिलाई जा सके। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, तो उन्होंने कुछ चंद बच्चों को लेकर के एक छोटा सा इदारा कायम किए और दिन रात उसके ऊपर मेहनत करते थे। जहाँ उस्ताद तो होते थे ही, टीचर्स तो होते थे, लेकिन साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी दिन रात उन बच्चों के पीछे मेहनत करते थे कि ये बच्चे कुछ बन के दिखाएं समाज के लिए। इस तरह करते करके दिमाग में एक बात आई कि इस छोटी सी जगह को, छोटा सा सेंटर को, छोटा सा स्कूल को क्यों ना एक बड़े लेवल पे फैलाया जाए। तो जमीन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की फैमिली एक अमीर फैमिली में से है, उनके पास जमीनें थी, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्कूल इस्टेब्लिश करने के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे मेहनत करने लगे। मकसद ये था कि बच्चों के अंदर क्वालिटी डेवलप किया जाए, बच्चे जो कुछ सीखें उनको अच्छे लेवल पे लेके जाया जा सके। सिर्फ तालीम ही देना मकसद नहीं होता है, बल्कि बच्चों को तालीम के साथ साथ ऐसे प्रोफेशनल से जोड़ना भी होता है जहाँ भी बच्चे कामयाब हो सके। जैसा कि आजकल हिंदुस्तान लेवल पे देखें तो नीट और जेई सब कॉम्पिटिशन्स बहुत आम होते जा रहे हैं, CUET ये सब कॉम्पिटिशन्स आम होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे शाहीन ने अपने एजुकेशन के अंदर धीरे धीरे वसात लाया और जोड़ते चले गए और हिंदुस्तान लेवल पर हायर एजुकेशन में जितने अच्छे अच्छे और हाई क्वालिटी के एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी इसमें कराई जाती है। अब आपके जो शाख खुली है एक ऐसी जगह पे जो गांव देहात से घिरा हुआ है, जहाँ पे एजुकेशन नाम की बहुत कम चीज़ें हैं, लड़कियों को बहुत कम शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ भी शाहीन का जो दूसरी जगह पर असर है उसकी रोशनी यहाँ भी फैलेगी, आपको लगता है? हाँ, हमें तो पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ये चंपारण शाहीन एकेडमी चंपारण है, ये इंशाल्लाह बहुत ही लोगों के लिए मुफीद और कारगर साबित होगा। ये बात हमें जहन से निकाल देनी चाहिए कि ये एक रूरल एरिया, देहाती इलाका में ये इदारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो यहाँ बच्चे नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन्स बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और धीरे धीरे जो ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है इंशाल्लाह एक ही साल के अंदर भर जाएगा और बच्चे आएंगे और लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमारे यहाँ ये सेंटर है तो यहाँ पे एक अच्छी तालीम होगी, इसलिए लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मैं जैसा कोऑर्डिनेटिंग का काम कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मिल करके मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग अपने बच्चे, अपने जान पहचान वालों के बच्चे, अपने रिश्तेदार के बच्चे, तमाम के तमाम लोगों को ला रहे हैं और यहाँ पे एडमिशन करा रहे हैं। सवाल फिर वही होता है कि बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स है पहले से, तो आपको लगता है कि आप भी इस फील्ड में यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे? बहुत सारे स्कूल रन कर रहे हैं सिर्फ जो CBSE से मंजूर शुदा है, तो आपको लगता है कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, हम अपने मकसद में यकीनी तौर पे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि लोग आमतौर पे जनरली ये क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स है, CBSE पैटर्न्स के स्कूल हैं जो चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, जो भी स्कूल है हर कोई अपना अपना काम करते हैं अपनी जगह पे। हमारी जो अपनी स्पेशलिटी है, हमारी अपनी खूबी है, उसके दम पे हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो चला रहे हैं चलाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका स्कूल अच्छा चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम किसी स्कूल के ना कंपटीशन में खड़े हैं और ना हम किसी और स्कूल का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, बल्कि हम समाज को बदलने के लिए चले हैं, समाज के बच्चों को ऐसी तालीम देने के लिए चले हैं
जो बच्चे आगे चल करके कौम का काम आ सके, वो कौम का रहबर बन सके, लीडर बन सके। दूसरे दूसरे स्कूल वाले क्या करें नहीं करें उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा जो मिशन है उस मिशन को हम लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो फिलहाल चंपारण शाहीन ग्रुप में यानी कि चंपारण शाहीन एकेडमी में कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस इलाके में भी शाहीन ग्रुप यानी कि जो बाहर के इलाकों में अपनी रोशनी बिखेरे हुआ है, यहाँ भी तालीम की रोशनी को बिखरने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया इब्राहिम जज़ाकल्लाह। साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे।